तो वेलकम एवरीवन। अगर किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ तो मेरा नाम ऋषित चौहान है और यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया साइट, फिर उसके ऊपर मेरा पेपल और उसके ऊपर मेरी यूपीआई आईडी और चाहो तो आप ये क्यूआर कोड है, इस पर मुझे थोड़ा सा डोनेशन देके मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आओ आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्री विल के बारे में। अब फ्री विल बेसिकली क्या होता है कि तुम ये कह सकते हो कि कोई इंसान जो है वो अपने किसी फैसले को लेना चाहता है और वो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के उस डिसीजन को ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं फ्री विल। कि हाँ यार, एग्जाम्पल के लिए मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ खाना है और मैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस या प्रेशर के वो चीज़ कर लेता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरे पास फ्री विल है। अब आते हैं हम कुछ चीज़ों के ऊपर फ्री विल से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा बहुत डोनेशन दे देना। ज़्यादा कुछ नहीं, जितना आपसे हो सके, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा अच्छा कंटेंट लाने की। तो आओ घुसते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है कि फ्री विल एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों एक तरीके से पैकेज में आते हैं। आप ये कहो कि मुझे फ्री विल चाहिए पर मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लूँगा, या फिर किसी इंसान के ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो लेकिन उसके पास अगर फ्री विल नहीं हो, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाती है। अगर किसी इंसान के पास फ्री विल है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आती है, क्योंकि वो इंसान किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान कहता है कि यार मुझे वो काम करना है लेकिन अगर कुछ हो गया तो, और यह आपने रेगुलरली कई बार सुना होगा। यही हम इस शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि इंसान अपनी जवाबदारियों से दूर भाग रहा है। अब एग्जांपल के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा कोई दोस्त कोई बिजनेस करना चाहता है और वो मेरे से सजेशन ले रहा आ रहा है भाई, जबकि वो इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन वो मेरे पास बिजनेस का सजेशन लेने इसलिए आ रहा है कि भाई वो मेरे पास आएगा, वो अपनी फ्री विल छोड़ रहा है ताकि उस अकाउंटेबिलिटी से बच सके जो उसे मिलती है अगर वो खुद डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी छोड़ने के लिए कोई इंसान अपनी फ्री विल जो है वो छोड़ दे रहा है। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि कोई इंसान अगर अपनी फ्री विल छोड़ता है तो आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान अपनी फ्री विल छोड़ने को भी राजी होता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना। फॉलोइंग ऑर्डर इज ईजियर देन मेकिंग अ डिसीजन। अब मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता है, तो उसने कहीं एक उर्दू में लाइन सुनी थी कि इंसान गुजारिशें पूरी करने के बजाय हुक्म की तालीम में ज़्यादा काबिल होता है। और उसने एक और वर्जन मुझे बताया था जिसमें ये कहा था कि इंसान की फितरत किसी फैसला करने की नहीं बल्कि हुक्म की तालीम करने की है। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसी तरीके से कह रहा हूँ कि इंसान जो है वो ऑर्डर फॉलो करता है, क्योंकि डिसीजन लेना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसका एक मेन रीज़न मैं बताता हूँ। जब आप कोई डिसीजन लोगे, ठीक है, आप उस डिसीजन के अंदर बहुत हद तक जांचोगे, देखोगे, परखोगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स अक्सर उनके डिसीजन लेते हैं, वो बच्चे फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अकाउंटेबिलिटी वैसी देखी नहीं होती कि डिसीजन कैसे लेना है। इसी वजह से आप सोसाइटी के अंदर देखते होंगे कि वो एकदम हिट किस्म का इंसान, कई ऐसे देखे होंगे आपने भी, मैंने भी, थुल या दिमाग से पैदल किस्म का कोई एक बुजुर्ग होगा जो कतई अत्यंत घमंड में है, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो, बूमर जनरेशन के साथ यह प्रॉब्लम है। तो वो जो है वो हुक्म झाड़ेगा और जो नीचे वाले लोग हैं वो फटाफट ऑर्डरों को जो है वो फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि जब आप डिसीजन लेने पर आते हो तो आपको जो दिमाग है ना उसको बहुत काम लगता है। आप हर एक पहलू को देखते हो, आप हर एक चीज़ को देखते हो, इसलिए वो लोग जिनको लगता है कि यार ये कोई तो और देख लेगा, तो वहीं पर वो इंसान अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो छोड़ देता है ताकि ऑर्डर फॉलो कर सके। क्योंकि एनर्जी कम लगती है, उसको कंफर्टेबल रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कौन फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, पीपल गेव अप फ्री विल टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। अब लोग जो होते हैं ना वो अपनी जवाबदारी छोड़ने के लिए
भैया अपनी फ्री विल ही खो देते हैं। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई अपने दोस्तों को देख रखा है कि उन्हें अपने करियर को लेकर कोई आइडिया नहीं होता, उनके पास कोई अपना थॉट नहीं होता, कोई अपनी चीज़ें नहीं होती। फिर उनके साथ ये भी होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं पर वो करते नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर फेल्ड हो गए तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, और वही अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भैया अपनी फ्री विल ही छोड़ दो। अब जिन्होंने वीडियो गेम खेला होगा तो वो भी अपने एक आप में आर्ट है, और अगर किसी ने असैसिन्स क्रीड 2 खेला होगा तो प्लीज़ एक बार एजियो ऑडिटोरे दे फिराजे की स्पीच सुनना। अगर वो व्यक्ति जिसने सुनी होगी वो स्पीच, वो तो खैर समझ गया होगा, लेकिन अगर नहीं सुनी तो मैं साफ साफ बताता हूँ कि उस स्पीच का छोटा सा एक सारांश ये है, या कह सकते एक समरी ये है कि बहुत से लोग जो हैं, आप मतलब सीन ये कि एजियो है वो लोगों को कह रहा होता है कि भैया मैंने भी यहाँ खड़े होकर अपने लोगों को मरते देखा था, और लोगों ने मुझे गाइड करा कि मैं उस चीज़ को अपने आप को अंधा नहीं करने दूँ, समझूँ क्या है कैसे है, और फिर आगे मैं एक्शन लूँ, यानी कि मैं अपनी फ्री विल के ऊपर काम करूँ। आप जो हो, आप जैसे हो, आप अपनी मर्जी से हो। आप में से कुछ लोग अपनी आज़ादी दूसरों के हाथ में दे दोगे, लेकिन वो भी आप अपनी मर्जी से दोगे, क्योंकि आप उसको देकर शायद तक ज़्यादा खुश हैं। यहीं पर चीज़ आती है कि लोग अपनी फ्री विल दे क्यों देते हैं, ताकि अकाउंटेबिलिटी से बच सके। कई बार फैमिली के अंदर कोई मुश्किल डिसीजन होते हैं तो कोई व्यक्ति कह देता यार तुम देख लो, जब कोई ऐसे काम होते हैं किसी इंसान को लगता है कि यार मुझे ये काम करने में दिक्कत आ रही है, तो एक काम कर तुम देख लो, जो होगा मेरे को बता देना। क्योंकि आप उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, दिमाग पे ज़्यादा लोड लेती है, तो फिर आप खुल के वो निर्णय नहीं ले पाते। इसकी वजह से आप अपनी फ्री विल दूसरे को दे देते हैं। अब आते हैं चौथी चीज़ के ऊपर, नो वन हैव एब्सोल्यूट फ्री विल, एट सम पॉइंट समवन हैड टू ओबे समवन्स ऑर्डर। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के पास एब्सोल्यूट फ्री विल है। अब मैं टर्म जो है ना ये एब्सोल्यूट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट जो होता है ना, अगर आप टीसी के फैन हो तो शायद एक एब्सोल्यूट बैटमैन से समझ गए होंगे कि क्या एब्सोल्यूट का मतलब होता है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि भैया वो चीज़ एग्जैक्टली कि कोई इंसान अपने फ्री विल से काम कर रहा है। कई बार इंसान को वो बातें माननी पड़ती है जो किसी और ने उसे हुक्म के तौर पर दी होती है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती भी है। तो क्या इसका मतलब आपके पास फ्री विल नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको देखना पड़ता है कि यार यहाँ मुझे मेरा ईगो नहीं रखना, यहाँ पर मुझे चीज़ों को देखना है, समझना है, और फिर उसके हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है कि मैं उस चीज़ के साथ एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मुझे कहे कि यार वो भी किसी काम को कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको उसके बारे में समझ नहीं है, या फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें मेरी ही मास्टरी है, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार यहाँ पर मेरी बात आती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऑर्डर ओबे करना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है आपके केस में ये पारी आ रही है, तो आप वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकते, क्योंकि कोई अपनी फ्री विल आपके हैंड में हाथ में दे रहा है कि भैया तू मेरी फ्री विल पकड़ और जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपने देखा होगा कई बार लोगों को कि कोई बड़ी चीज़ हाथ में आती है और सडनली कहते हैं मैं नहीं कर रहा। उसका मुख्य कारण ये है, या कह सकते हो एक एब्सोल्यूट रीज़न, कि कोई भी इंसान जब कोई ऐसी चीज़ देखता है जिसमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आ रही है, तो उस अकाउंटेबिलिटी की ही वजह से वो इंसान उस चीज़ को करने से मना कह देता है। आप समझ आ रहा है कि मैं क्यों अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ या एब्सोल्यूट फ्री विल की बात कर रहा हूँ? भाई वो इंसान भी उस चीज़ पे हाथ ऊपर कर देते कि भैया ये मुझसे नहीं होगा, भले एक इंसान कितना भी वो हो। अब इसको मैं थोड़े से एक एग्जांपल से आप बताना चाहूँगा। अब देखो ऐसा है, हमारे पे प्राइम मिनिस्टर है और उसको लेकर बहुत से लोग कहते हैं भाई ये तो ऐसे हैं वैसे। अपोजिशन का जो लीडर है ना भाई, जिसमें नाम नहीं ले रहा, मैं नाम नहीं ले रहा वरना तुम समझ रहे होंगे कि क्या क्या टाइप के लोग हैं,
तो इस तरीके से अगर उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है लेकिन फ्री विल ले रहा है, तो लोग देखते हैं कि यार इस इंसान के पास अकाउंटेबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो लोग उस पर भरोसा भी नहीं करेंगे। और वहीं पर हमारे पास एक दूसरा लीडर है जो अकाउंटेबिलिटी भी लेता है, भले ही फ्री विल हो कि नहीं उसके पास, वो ही जाने, पर अकाउंटेबिलिटी वो व्यक्ति लेके बैठा है। इसीलिए जब हम देखते हैं ना कि यार एब्सोल्यूट फ्री विल की जो बात आती है वो हर व्यक्ति में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी की बात माननी ही पड़ती है। और वहीं पर जब कोई व्यक्ति एक पावरफुल लेवल पर होता है, बहुत हाई लेवल पर, कहीं जाके वो एक एब्सोल्यूट फ्री विल पे भी जब आता है ना, तो वो भी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी शेयर करता है। इसलिए बड़े लोगों के पास सबसे बड़ी टीम होती है, बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो भी अपने भले अपने जूनियर से वो जूनियर्स की बात को सुनते हैं, लेकिन कई एब्सोल्यूट वो नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नो वन हैव एब्सोल्यूट फ्री विल। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी इज अ हैवी थिंग, नॉट एवरीवन कैन टेक इट। तो देखो अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, ये वास्तव में बहुत भारी चीज़ है, हर कोई नहीं उठा सकता। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हाँ मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, जैसे कोई टीम का कैप्टन हो गया कि चलो भाई हम हार गए, हम कैप्टन हुए तो हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, या फिर कोई कंपनी का सीईओ कि हाँ भाई मैं जवाबदारी ले रहा हूँ और मैं जो हूँ मैं इन चीज़ों की जवाबदारी लेता हूँ। बहुत भारी चीज़ होती है और हर कोई नहीं ले सकता। आपने कई बार देखा हो कि यार हाई पेइंग जॉब वाले जो ऊपर बैठे रहते हैं उनको नीचे देख के जले कूड़े करते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये वही लोग हैं जो अपनी जॉब को लेकर डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन वहीं पर बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं उनको देखकर कहते हैं हमको इतनी सैलरी देनी चाहिए, ये हमें देता नहीं है। देखो भैया ऐसा है, मैं भी अच्छी कंपनी के सीईओज के साथ मिलता रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरा भी काम चलता है। तो वहाँ पर जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना एक अकाउंटेबिलिटी की, तो ये बहुत हेवी चीज़ होती है, हर किसी के बस की नहीं होती, हर कोई नहीं उठा सकता। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उठा सकते हो, भाई तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इतनी हेवी अकाउंटेबिलिटी तुम हैंडल करने पर आए तो तुम चीज़ों को मैस्ड अप कर दोगे। और वहीं पर जो एक हाई लेवल पे बैठा व्यक्ति है ना, तो उन चीज़ों को हैंडल कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने बताई अकाउंटेबिलिटी के बारे में और फ्री विल के बारे में। अब थोड़ा सा सवाल जवाब करते, मेरे आपको लेकर सवाल है, और हो सके अगर आपको मेरे को लेकर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में रख देना। तो सबसे पहली चीज़, क्या आपके पास फ्री विल है? अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो लेकिन आपको ये देखना पड़ रहा है कि आपको जवाब किसे देना पड़ रहा है, क्या आप किसी से परमिशन ले रहे हो काम करने की, कोई इंसान आपको कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करना, तो भाई आपके पास फ्री विल नहीं है। तो ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। कई बार मेरा एक दोस्त है, बेसिकली वो मेरे से भी बड़ा है एज में, लेकिन अगर कहीं जाना होता है तो कहता है हाँ पप्पा निकल लूँ क्या, जबकि वो एज में मुझसे बड़ा है भाई। मतलब मैं अभी 30 का हुआ 10 तारीख को, और वो मेरा बंदा शायद तक 3-4 साल मेरे से बड़ा होगा, वो अभी भी अपने पापा को फ़ोन करके पूछता है, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आई है घर के अंदर। तो कुछ भी होता है, वो अलग बात है हम इंडियंस की कि कुछ भी होता है बच्चों पर थोप देते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या किसी इंसान के पास अभी तक अकाउंटेबिलिटी आई है? ऑफ कोर्स नहीं, इसलिए उसके पास फ्री विल भी नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को करता है, कुछ होता है और वो उसकी जवाबदारी लेता है, तो ऑब्वियस ही बात है यार उसके पास फ्री विल भी होगी। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक थोड़ा मैंने बीच में शिफ्ट कर दिया था ताकि समझ में आ सके कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो क्या अगर तुम कुछ करना चाहते हो और तुम बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी ऐसे रोक टोक के वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे ऊपर है और तुम पूरी जवाबदारी ले रहे हो, तो मतलब हाँ तुम्हारे पास फ्री विल है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो, तुम कन्फ्यूजन में हो क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम 10 लोगों से बात कर रहे हो जो शायद उस फील्ड के होंगे भी नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि यार ये मेरी हेल्प कर देगा,
भाई वहीं पर साफ साफ समझ में आ जाता है कि तुम अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए फ्री विल अपने किसी के हाथ में दे रहे हो। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर जो मैंने 15 मिनट का बनाया है, आपने क्या सीखा? सबसे पहली चीज़ कि जो अकाउंटेबिलिटी होती किसी इंसान की, वो ये डिफाइन करती है कि उस इंसान के पास अपनी खुद की फ्री विल है या नहीं। दूसरा कि भाई अगर आपके पास फ्री विल है तो अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तीसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति फ्री विल उसको अगर मिल रही है लेकिन वो फिर भी उससे भाग रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसको अवॉइड कर रहा है। वो किसी भी तरीके की जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसको अवॉइड कर रहा है। अब तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति भगवान ना करे हो तो तुम क्या करो? अब कुछ लोग पूछेंगे ना कमेंट में कि भैया अगर भाई मेरे को अकाउंटेबिलिटी अगर लेनी है तो मैं लूँ कैसे? सॉल्यूशन है मेरे पास। सबसे पहले तुम्हारे ऊपर किन किन चीज़ों को लेकर अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है? क्या उनको कोई खतरा है? क्या वो स्टेक्स पर है? क्या उनके साथ ये होगा कि उनको कोई डैमेज होगा? तो सबसे पहली चीज़, उनको प्रिजर्व कैसे करो। रूल नंबर 1, ऑलवेज प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट स्टफ। सॉरी, यहाँ पे आवाज़ आती रही थी। सबसे पहली चीज़ तो भैया, कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अगर अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ रही है तो उस चीज़ को बचाने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारी फ्री विल है कि भैया तुम्हें ये करना है और तुम्हें मानना है कि चलो यार वो चीज़ में अगर गड़बड़ हुई तो ये चीज़ें होगी और तुमने फिर भी बचा ली, तो अगर मान लो हल्का सा भी हो तो तुम्हें जवाबदारी कैसे लेनी है और उसको फिक्स कैसे करना है। ये जो कुछ मेथड्स मैंने बताए हैं, क्या पता रैंडमली बीच में कुछ और भी मैंने दे दिया हो, तो अगर समझ आए अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं। जैसे भी ये मैंने प्लान नहीं करा था आज के टाइम रिकॉर्ड करने का, लेकिन क्या है मेरे को कल परसों से थोड़ा काम में जल्दी निपटाना है और टाइम नहीं मिल रहा है मुझे रिकॉर्ड करने का, वरना ये वीडियो कल ही आ जाता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरा जो भी फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस है या जो भी मेरे आइडियाज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये मेरी पेपल और UPI आईडी है और नीचे की तरफ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चाहो तो थोड़ा सा डोनेशन, और हाँ ये QR कोड भी है, इसको स्कैन करके थोड़ा सा डोनेशन दे सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा निजी सवाल है जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार इस तरीके के आपके पास भी सवाल है अपने अकाउंटेबिलिटी और फ्री विल दोनों को लेकर, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर उससे मुझे कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो मैं उस कंटेंट को भी वीडियो बनाऊँ। और अभी जरा ये लाइट मैंने नहीं लगाई है तो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रही आँखें, फेस थोड़ा ठीक है लेकिन इशू आ रही है मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और करते रहो अपना काम, बेहतर बनते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।